दोस्तों, मरने के बाद लोग दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और उनके जाने के दुख में उनके चाहने वाले एक दूसरे को दिलासा देते हैं कि वो आज भी हमारे बीच मौजूद है। और आज मैं आपको एक ऐसा वाक्य बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप भी कहोगे कि भूत सच में हमारे बीच है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज मैं जिस मिस्टीरियस मर्डर के बारे में बात करने वाला हूँ वो इतिहास का सबसे रहस्यमय मर्डर्स है और इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था टेरेसिटा बसा। फिलीपींस में सन 1929 में जन्मी टेरेसिटा अपनी पढ़ाई पूरी करके 31 साल की उम्र में अमेरिका के शिकागो शहर में चली गई। वहाँ वो एजवर्टा हॉस्पिटल में थेरेपिस्ट के तौर पर काम करने लगी। मैडम का जीवन काफी सिंपल था, अपने काम को बेहद ही ईमानदारी से करना, टाइम पर आना, किसी के साथ फालतू झगड़ा नहीं, अकेले अपने अपार्टमेंट में रहना, यही उसकी दिनचर्या थी। 21 फरवरी 1977 को फायर स्टेशन पर एक कॉल जाता है कि एक बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर आग लग चुकी है। और 15वीं मंजिल पर घर किसका था? आप सही सोच रहे हो, टेरेसिटा का। फायर फाइटर्स जल्दी से पहुंचते हैं और आग बुझाकर अंदर जाते हैं तो वो एक ऐसा सीन देखते हैं जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक लाश के ऊपर एक आधा जला हुआ गद्दा पड़ा था। जैसे ही उन्होंने इस गद्दे को हटाया तो देखा एक लड़की की लाश। एक लाश के ऊपर एक आधा जला हुआ गद्दा पड़ा था। जैसे ही उन्होंने उस गद्दे को हटाया तो देखा एक लड़की की लाश बिना कपड़ों के वहाँ पड़ी हुई थी और उसके सीने में एक खंजर को घुसा रखा था। पुलिस को उसकी जानकारी दी गई और तहकीकात शुरू की गई और शुरू में लगा रेप और मर्डर केस है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं था। फिर सोचा गया कि लूटपाट और मर्डर का केस है, लेकिन लड़की का जीवन ही इतना सादा था कि कोई दिक्कत की बात कहीं थी ही नहीं, ना कोई लड़ाई, ना दुश्मनी, ना कोई बॉयफ्रेंड। आखिर शक के घेरे में ले तो किसको? बहुत मुश्किल आ रही थी। और ऊपर से पुलिस को उसके घर में एक नोट मिला जिसमें लिखा था एएस से थिएटर की थिएटर की टिकट लेनी है। एएस को कभी भी ढूंढा नहीं जा सका। आग की वजह से फ्लैट में कोई भी सबूत नहीं थे। केस ठंडा पड़ने लगा और पुलिस ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन करीब 5 महीने बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का फोन बजने लगा। जी नहीं, टेरेसिटा ने कॉल नहीं किया था, कॉल किया था डॉक्टर चाउ ने। आपको शायद ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन आगे सुनते चलो। आखिर डॉक्टर का कॉल क्यों आया और पुलिस वालों ने उनके गुफ्तगू करने के लिए एक मीटिंग रखी। मीटिंग में डॉक्टर चाउ की वाइफ रेमी भी थी। उसी हॉस्पिटल में टेक्नीशियन थी जहाँ टेरेसिटा काम करती थी। डॉक्टर चाउ ने बड़ी हिम्मत करके पुलिस वालों से एक सवाल पूछा, क्या आप भूत प्रेत में मतलब पैरानॉर्मल चीजों में बिलीव करते हो? पुलिस वालों ने कहा, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दो, हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है। जिसके बाद डॉक्टर चाउ ने कहा, वो पुलिस वालों की सोच से परे था। उन्होंने कहा कि इनकी वाइफ के साथ पिछले कुछ महीनों से कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। फिर पुलिस वालों ने उनकी वाइफ रेमी से पूछा कि चल क्या रहा है। रेमी ने बताया कि वो एक दिन हॉस्पिटल में नर्स रूम में सो रही थी और एकदम से उसकी आंख खुली और सामने टेरेसिटा खड़ी हुई थी और डर के मारे रेमी वहाँ से बाहर भागी। उसी इंसिडेंस के एक हफ्ते बाद रेमी घर पर थी तो रेमी थोड़ा जल्दी सोने चली गई। अचानक से डॉक्टर चाउ को अपनी पत्नी रेमी की चीख सुनी। जब वो भागकर कमरे में गए तो उसने देखा कि उसकी बीवी तो कमरे में सोई हुई थी, लेकिन कुछ बड़बड़ा रही थी और थोड़ी सी अजीब हालत में लग रही थी। जैसे ही वो पास गए तो बीवी की बड़बड़ाहट ने कहा कि मैं टेरेसिटा हूँ और उसने कहा कि प्लीज पुलिस वाले को बता दो कि एक आदमी मेरे फ्लैट पर आया था जिसने मुझे मार दिया। और डॉक्टर चाउ ने इसे इग्नोर कर दिया क्योंकि इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं था। और थोड़े दिन बाद ऐसा सीन तो दोबारा से हुआ और डॉक्टर चाउ को उस आवाज ने कहा, आपने अभी तक पुलिस को खबर क्यों नहीं दी? हिम्मत करके डॉक्टर चाउ ने आगे से कि हम बताएं तो क्या बताएं, कोई नाम, कोई प्रूफ, ना कोई कुछ नहीं। तो टेरेसिटा के आत्मा ने बताया, एलन सॉरी जो उसी हॉस्पिटल में काम करता था, उसके फ्लैट में टीवी ठीक करने के लिए आया था और वो उसे मारकर चला गया और साथ में उसके गहने भी चोरी कर ले गया जो उसे अपने गर्लफ्रेंड को दिए हैं। तभी इस बार चाओ और रेमी ने पुलिस वाले को इस बात को बताई। उससे पहले मैं आपको बता दूं एएस का मतलब क्या है, एलन सॉरी। पुलिस वालों ने सोचा चलो कोई बात नहीं है, पूछते
पूछताछ में दिक्कत क्या है, चलो एलन सॉरी से पूछताछ कर लेते हैं। तो भाई साहब को थाने में बिठाकर थाने में ले आए। चलो एलन सॉरी से पूछताछ कर लेते हैं और सॉरी को गाड़ी में बिठाकर थाने ले आए। एलन सॉरी ने कहा कि मैं तो टीवी ठीक करने गया था, लेकिन मेरे पास कोई औजार नहीं था और इसलिए मैं वापिस आ गया। और इसी दौरान एक दूसरे पुलिस वाले ने एलन की बंदी से पूछ लिया कि एलन ने क्या आपको कुछ गहने वहने दिए हैं बीते कुछ महीनों के अंदर। तो उसने कहा हाँ, एक अंगूठी एक पेंडेंट दिए हैं। उसे भी गाड़ी में बैठा लिया गया और थाने ले आए। टेरेसिटा के घर वालों को उन गहनों को उसकी पहचान करवाई गई। उन्होंने बताया कि वो सारे गहने टेरेसिटा के ही थे। फिर एलन पकड़ा गया। फिर धीरे धीरे उसने सब कुछ कबूल कर लिया और उसने कहा कि जब मैं टीवी ठीक करने गया था तो मेरे पास कोई औजार नहीं था, तो मैं औजार के बहाने घर से निकला। लेकिन उसने टेरेसिटा के गहने देख लिए और वो इसी लालच में वापिस गया। और जब वो वापिस आया तो टेरेसिटा ने अंदर आने दिया। फिर टेरेसिटा दरवाजा बंद कर रही थी। तो जब टेरेसिटा दरवाजा बंद कर रही थी तब एलिस ने पीछे से उसका गला पकड़ लिया, तब तक दबाए रखा जब वो मर नहीं गई। और उसके बाद उसको रेप का एंगल देने के लिए उसके कपड़े उतार कर उसके सीने में चाकू गोप दी और गद्दा उसके ऊपर फेंक कर उसे आग लगा दी। और जाते जाते वो टेरेसिटा का ज्वेलरी वगैरह उठा ले गया। चलो टेरेसिटा को इंसाफ तो मिल गया, लेकिन मिला कैसे? ये एलन वाली इंफॉर्मेशन डॉक्टर चाओ और रेमी के पास कैसे आई, ये आज तक एक राज है, क्योंकि अदालत भूत प्रेत को नहीं मानती और इसी वजह से ये इतिहास का मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस में से एक है।